हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार सिंह आसनसोल स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम लोग नाव और धारा का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो वहां जाके देख लीजिए, ताकि उसमें जो फॉर्मूला बताए हैं वो आपको समझ में आ जाए। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। क्वेश्चन है मेरा पर एक नंबर, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध 3/4 किलोमीटर खेलने में 11.1/4 मिनट लेता है और वापस लौटने में 7.1/2 मिनट लेता है। तो स्थिर जल में व्यक्ति की चाल बताइए। स्थिर जल में व्यक्ति की चाल बताइए, यानी हमसे यहाँ पूछ रहा है कि x बराबर क्या है, ये होता है। और जो फॉर्मूला था आपका, इस फॉर्मूला से बनता था डिस्टेंस बराबर टाइम इनटू स्पीड। इसको दिमाग में रखना है। तो हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है धारा के विरुद्ध कहने का मतलब x माइनस वाई, ये जो होता है मेरा क्या होता है, चाल होता है। तो x माइनस वाई जो है विरुद्ध 3/4 यानी कि 3/4 किलोमीटर को खेलने में उसको जो समय लगता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय, जिसको समय लगता है 11.1/4। तो इसको हम अगर फ्रैक्शन को तोड़ देते हैं तो हो जाता है 11 चौके 44 से 45/4 हो जाता है। तो ये हो गया मेरा चाल, धारा के विरुद्ध हो गया। धारा के विरुद्ध 3/4 जो किलोमीटर जो दूरी है उसको इतना समय में तय करता है। तो ये हो गया मेरा चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया मेरा यहाँ से। अब यहाँ पे एक चीज देखना है कि ये 4 से 4 तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला जो चीज था मिनट में था, हमको यहाँ मिनट में दिया, यहाँ किलोमीटर, इसको घंटा में बदलना है। तो ये मिनट को घंटा बदलने के लिए यहाँ क्या करते हैं, 60 से हम भाग देते हैं। तो ये 60 मेरा कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। और फिर यहाँ से हम देख कटा देते हैं, 3 से कट जाएगा 15, और ये 15 से कट जाएगा 4। तो x माइनस वाई बराबर हम देख लिए कि मेरा कितना आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। फिर उसी तरह हम देखते हैं कि जब वापस लौटेगा, तो इधर जब विरुद्ध में आता था, तो जब वापस लौटेगा तो ये हो जाएगा अथी धारा की दिशा में। तो वापस लौटने में धारा की दिशा में जो उसका जो चाल, ये चाल जो है वही 3/4 खेने में, वापस लौटेगा मैंने वही दूरी को 3/4 जो दूरी था मेरा, उसको समय लग जा रहा है कितना, 7.1/2, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ 7 × 14 15/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3, ये 4 में नीचे आ जाएगा, ये 15, ये 2 जो है ऊपर चल जाएगा, और ये 15/2 जो मिनट था इसको घंटा में करेंगे तो ये 1/60 से भाग देंगे, क्योंकि मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं। तो ये जो 60 है यहाँ चला आएगा। फिर इसको अगर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 3 से काट देते हैं, 3 × 5 = 15, 5 चौके 20, 20 3 60, ये आ जाएगा आपका 6। तो हम यहाँ से देख ले रहे हैं कि x माइनस वाई बराबर मेरा आ गया 4 आ गया। फिर x प्लस वाई बराबर मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। अब इसके बाद से तो आसान से निकल जाएगा कि स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताइए। स्थिर जल में व्यक्ति की गति यानी कि x पूछ रहा है, तो क्या करना है हमको, डायरेक्ट दोनों को जोड़ के 6 × 4 = 10 / 2 5 किलोमीटर आ जाएगा। नहीं तो फिर इस तरह से भी कर सकते हैं, ये कट जाएगा, ये x कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और यहाँ 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो x बराबर, यानी कि स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताएं, तो व्यक्ति की गति कितना हो गया, 5 किलोमीटर। इसी में से अगर हमको पूछ देता कि धारा की गति क्या है, तो धारा की गति यहाँ पे x बराबर 5 हो गया, यहाँ पे 6 है, 5 उधर घटा देते हैं तो जो मेरा y बराबर आ जाता है 1। तो ये हो जाता है मेरा धारा की गति कितना है, तो 1 किलोमीटर है। और शांत जल में, स्थिर जल में व्यक्ति की गति कितना है, तो x बराबर 5 है। तो इस तरह से आप बना लीजिए। आइए 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा की दिशा में दोगुनी दूरी तय करता है। दोगुनी दूरी तय करता है यदि धारा की दिशा में दोगुनी समय लेता है, दोगुनी समय में तैरता है, दोगुनी समय में तैरता है। यदि धारा की दिशा में दोगुनी, एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा की दिशा में दोगुनी समय में तैरता है। यदि धारा की दिशा में दोगुनी दूरी तय करता है, यहाँ रिपीट हो गया है, यदि धारा की, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के विपरीत दिशा की अपेक्षा धारा की दिशा में दुगनी दूरी तय करता है यदि धारा की चाल, यानी कि y जो दे दिया 3 किलोमीटर प्रति घंटा है,
तब शांत जल में लड़के की चाल ज्ञात करना है, यानी कि x हमको निकालने के लिए यहाँ बोल रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के विपरीत दिशा, धारा का विपरीत दिशा यानी कि x माइनस वाई जो चाल है, x माइनस वाई जो चाल है, x माइनस वाई जो चाल है धारा की दिशा में, धारा के दिशा में यानी कि x प्लस वाई, धारा के दिशा में दोगुनी दूरी तय करता है। माने इसमें दोगुनी दूरी तय करता है तो इसमें हम दोगुनी समय में तय करता है, तो इसमें दुगुना ना करेंगे क्योंकि दुगुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। इसको इक्वल करने के लिए दोगुनी हम यहाँ गुना करेंगे, यहाँ करेंगे। दोगुनी दूरी तय करता है यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में लड़के की चाल क्या है। तो धारा की चाल दे दिया है मेरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे हम बैठा देंगे 3, यहाँ भी बैठा देंगे 3, तो मेरा हो जाएगा कितना 2x माइनस 6 और इधर हो जाएगा x प्लस 3। ये 2x इधर से लाके घटाएंगे 2x में से, तो यहाँ x हो जाएगा, ये 6 इधर जाएगा तो माइनस से उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में, तो 6 3 9 हो जाएगा आपका। शांत जल में लड़के की चाल याद करें तो 9 हो जाएगा आपका शांत जल में लड़के की चाल। आइए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करता है, धारा के दिशा में माने x प्लस वाई जो कुछ दूरी है उसको 3 घंटे में तय करता है, तथा धारा के विरुद्ध जो है उतनी ही दूरी को 7 घंटे में तय करता है यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि x बराबर दे दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दे दिया है, तो आपसे धारा की गति पूछ रहा है यानी कि y पूछ रहा है। तो इसको बनाने का 2 तरीका है, पहले ट्रिक भी है और इसका बेसिक भी है। पहले ट्रिक बता देते हैं फिर उसके बाद बेसिक बता देते हैं। ट्रिक ये है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे कि धारा के दिशा में कुछ दूरी 3 घंटा में तय करता है और धारा के विरुद्ध उतनी ही दूरी 7 घंटा में तय करता है, यदि शांत जल में या x या y दोनों में से किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नाव की चाल फिर बटा में धारा की चाल, फिर यहाँ पे जो होता है जो कुछ दूरी इतना घंटे में तय करती है और विरुद्ध में माने धारा की दिशा में कुछ दूरी इतना घंटे में तय करती है और धारा के विरुद्ध इतना घंटे में तय करती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार इन दोनों का जो है प्लस हो जाएगा, संख्याओं का योग हो जाएगा, संख्याओं का योग हो जाएगा और यहाँ पे फिर हो जाएगा संख्याओं का अंतर हो जाएगा। तो हम यहाँ देखेंगे संख्याओं का योग जो है मेरा कितना है 7 और 3 10 हो जाएगा, और संख्याओं का अंतर जो है मेरा कितना है 7 में से 3 जाएगा तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा। नाव की चाल आपको निकालना है, धारा की गति आप बताए, धारा की गति आपको फाइंड करना है, तो इसको तो y के जगह यहाँ पे लिख जाएंगे, क्या हो जाएगा y तो आपको निकालना है। नाव की चाल दे दिया है कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा आपका। बस कुछ नहीं करना है, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 2 बार में, ये इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर इसको अगर हम बेसिक से बनाना चाहें, याद रखिएगा कि धारा की दिशा में जो कुछ दूरी दोनों का अगर डिस्टेंस बराबर हो तब ये फॉर्मूला लगेगा। जब दोनों का डिस्टेंस बराबर हो और इतना किलोमीटर घंटा में करता है तो दोनों संख्याओं का योग फिर दोनों का अंतर और 2 में से 1 जो भी दिया रहे, अगर यहीं पे ये y बराबर बैठा देंगे तो ये x मेरा निकल जाता है, अगर नहीं दिया रहता तो। अब इसका बेसिक तरीका से कैसे हम बनाएंगे वे देखते हैं। तो एक नाव जो है धारा की दिशा में कहने का मतलब कि x प्लस वाई जो चाल है धारा की दिशा में कुछ दूरी, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो डिस्टेंस को मान लिए d, उसको कितना में 3 घंटा में तय करता है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हो गया समीकरण। फिर बोल रहा धारा के विरुद्ध यानी कि x माइनस वाई जो है उतनी ही दूरी, जो b दूरी था उतना ही दूरी को कितना 7 घंटे में तय करता है, 7 घंटे में तय करता है। तो यहाँ से देख रहे हैं मेरा समीकरण बन गया। फिर बोला यदि शांत जल में नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की गति बताए। तो यहाँ से हम इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होता है, इसको अगर हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा मेरा कितना, तो ये 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई बराबर डिस्टेंस। फिर इसी तरह इसमें कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बाय 7
और इधर बराबर का d है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि दोनों जगह डिस्टेंस जब बराबर है तो दोनों का डिस्टेंस जब बराबर है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, समीकरण को बराबर कर देंगे, यानी कि 3x प्लस वाई और यहाँ क्या हो जाएगा इक्वल टू 7x माइनस वाई। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 3x प्लस 3y और यहाँ से करेंगे तो 7x माइनस 7y। अब 3x में से 3x इधर जाएगा तो ये 7x में से 3x जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 4x हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। और ये जो 7 है 7y इधर आएगा तो माइनस है, जब इधर प्लस में आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 10y हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 10y। अब हम यहाँ से निकाल देंगे, x को यहाँ रख देते हैं, ये मल्टीप्लाई है तो ये नीचे चलाएगा, यहाँ पे 10 ये 4 यहाँ चलाएगा तो यहाँ से अगर हम काटते हैं तो 2 से 5, 2 से काटते हैं तो 2, यानी कि धारा का वेग कितना है तो 2 किलोमीटर और नाव का वेग कितना है तो 5 किलोमीटर। तो इतना समीकरण ना करके हम डायरेक्ट इस तरह की याद रखेंगे, जब डिस्टेंस इक्वल रहता है तो नाव की चाल बटा में धारा की चाल बराबर इधर क्या होता है संख्याओं का ये जो समय है समय का योग कर देंगे, संख्या की जगह लिख लीजिए आप समय का योग और समय का अंतर कर लीजिए, या संख्या जो भी आपको अच्छा लगे समय का अंतर कर लीजिए। डायरेक्ट समय का जो योग था कितना 10 था, अंतर कितना था 4 था, यहाँ पे x दिया हुआ था और आपको y निकालना था, कर दिए, इतना हमको करने का दरकार नहीं है। आते हैं फिर 4 नंबर पर, एक नाविक धारा के दिशा में निश्चित दूरी तय करने में 4 घंटा का समय लेता है, जबकि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में 8 घंटे का समय लेता है। यदि धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाविक की चाल ज्ञात करिए। पर इसका जस्ट पहले वाला ही क्वेश्चन था तो इसको कैसे बना लेंगे, तो नाव का चाल x और धारा का चाल y, यहाँ पे क्या करते थे समय का योग इनटू समय का अंतर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4 घंटा है और 8 घंटा है, तो यहाँ पे समय का जो योग है 8 4 12 और समय का जो अंतर है 8 में से 4 जाएगा तो 4। और यहाँ पे जो दिया हुआ है आपको, यदि धारा की चाल कितना है 2 किलोमीटर है, धारा की चाल कितना है तो यहाँ पे x ये वहां पे बैठा देते हैं 2, यहाँ हो गया 12/4, 4 ये 12, 2 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा नाविक की चाल कितना है तो x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और इसका जो समीकरण से बताए थे उसको भी इजी तरीका से हम कर सकते थे कि जो था धारा की दिशा में जो चाल था निश्चित दूरी, यानी कि दूरी नहीं मालूम है तो d है, और इसको जो लेता है 4 घंटा में समय लेता है, जबकि उतनी ही दूरी फिर इसमें x माइनस वाई इक्वल टू कुछ दूरी जो है इसको तय करने में लेता है 8 घंटा। तो यहाँ से हम इधर हो गया कुछ नहीं है तो इसको जब बराबर करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना, ये 4x प्लस वाई इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा, और यहाँ जब इसको करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस, यहाँ से दोनों डिस्टेंस को बराबर कर देंगे। तो ऐसे ना करके आप इस तरीका से कर लीजिएगा, आपका आसानी से बन जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नाव धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध यानी x माइनस वाई जो है 24 किलोमीटर तथा धारा के दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटा लेते हैं। यदि नाव धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6.5 घंटा लेते हैं तो धारा का वेग ज्ञात करें। तो ये जो सवाल जो आप देख रहे हैं ये सवाल देखने में बहुत बड़ा लगता है और इसका जो किताब में जो सोल्यूशन रहता है 1 पेज से भी ज्यादा हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए ट्रिक ये है कि इसका 2 समीकरण जो बनता है, 2 समीकरण में से एक समीकरण भी अगर संतुष्ट हो जाता है तो उसी से मेरा बन जाएगा। जैसे कि हम दिखा रहे हैं, एक नाव धारा के विरुद्ध जो है 24 किलोमीटर दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी जो है धारा के विरुद्ध है यानी x माइनस वाई, तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी, ये जो है धारा की दिशा में है। एक तो धारा के विरुद्ध में दूरी बटा चाल समय हो जाएगा और इधर दूरी बटे चाल समय हो जाएगा। एक बार धारा के विरुद्ध है, एक बार धारा की दिशा में, यहाँ जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा और यहाँ जो समय लग रहा है उसको कितना 6 घंटा लग रहा है। यानी कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल एक बार विरुद्ध में और एक बार दूरी बटे चाल साथ में दिशा में हो जाएगा। तो ये टोटल क्या हो गया, टोटल मेरा दूरी बटे चाल समय, टोटल समय ये हो गया और इधर समय इक्वल हो गया। अब यहाँ से मेरा क्वेश्चन जो आ जाता है इसको से ये हो जाता है आपका समीकरण 1। फिर बोल रहा है यदि नाव धारा के विरुद्ध फिर 36 किलोमीटर x माइनस वाई, फिर धारा की दिशा में यानी कि धारा की दिशा में 24 किलोमीटर
की दूरी तय करने में धारा की दिशा में ले रहा है 6.5 घंटा ले रहा है, यानी कि 6 गुना 12 13/2 ले रहा है। तो अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो एक पेज से भी ज्यादा हो जाएगा और गलती होने का भी संभावना रहता है। तो इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम ऑप्शन का सहारा लेंगे या फिर हम क्या देखेंगे कि इसका x और y का वैल्यू बैठा दे। तो x और y का वैल्यू कैसे बैठाएंगे, तो हम यहाँ से इस वैल्यू को पकड़ेंगे 24 और 36। 24 में हम देख रहे हैं कि किससे कटता है, तो 8 3 की 24 कटता है या फिर 12 से कट रहा है। फिर 36 किससे कटता है, तो ये देख रहे हैं कि ये भी 12 से कट रहा है। इन दोनों को ही लेके चलेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब हम ऑप्शन का सहारा लेंगे। ऑप्शन में देख रहे हैं कि क्या पूछा है हमसे कि धारा का वेग क्या है। तो धारा का वेग अगर हम यहाँ से अगर 2 बैठा देते हैं, और ये जो धारा का वेग होता है हमेशा जो होता है नाव का चाल धारा के वेग से नाव का चाल बड़ा होता है। तो यहाँ पे 2 हम y के जगह पे बैठा दिए, यहाँ पे क्या बैठा दे कि इसको घटाने से ये 24 घट जाए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 अगर बैठा देते हैं तो 10 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा मेरा कितना 8, 8 3 की 24 हो जाएगा। और यहाँ पे 10 और 2 x और y का वैल्यू बैठाए थे, तो यहाँ पे 10 और 2 बैठाएंगे तो हो जाएगा 12 और 12 की 36, यानी कि 3 और 3 जो है मेरा 6 आ गया। तो इससे मेरा साबित हो जाता है। यही वैल्यू यहाँ पे भी बैठा के देख लेंगे, चेक करेंगे, उतना दरकार भी नहीं है। आप डायरेक्ट ऑप्शन से पकड़िए, ऑप्शन से पकड़ने के बाद ये जो भी वैल्यू बैठाएंगे इससे ये वाला बड़ा रहेगा। आप पहले क्या कर सकते हैं कि इसमें से धीरे 3 ले सकते हैं, 3 में से 2 गया तो इतना बड़ा वैल्यू 6 आएगा, नहीं फिर 4 ले सकते हैं, ज्यादा नहीं आपको 10 तक मैंने आपको बनाते बनाते इसका हैबिट हो जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं तो ये जो एक पेज का जो सॉल्यूशन है वो आराम से मेरा बन जा रहा है। और नहीं तो इसी को तोड़ सकते हैं 10 + 2, फिर 8 को तोड़ सकते हैं 6 + 2, इसी में से वैल्यू आपको मिल जाएगा, यहाँ से ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह का सवाल को आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं। आइए 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटा लेती है। यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटा लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है ये निकालना है। तो ये जस्ट पहले जैसा ही क्वेश्चन था कि एक नाव धारा के विपरीत जो है 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी जो है धारा के विपरीत यानी कि x माइनस वाई तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी जो है दूरी तय करने में धारा की दिशा में आपको जो समय लेती है 10, ये 10 घंटा है समय है, यानी कि दूरी बटे चाल और ये दूरी बटे चाल टोटल जो दूरी बटे चाल समय है बराबर समय हम इक्वल कर दिए। तो ये समीकरण 1 बन जाएगा मेरा। इसी तरह से समीकरण 2 बन जाएगा मेरा कितना, तो यदि नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा के दिशा में 55 किलोमीटर धारा के दिशा में तय करने में 13 घंटा पे लेती है। तो इस समीकरण से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा पड़ जाएगा। तो हम यहाँ से ऑप्शन उठा लेंगे, यही 4 ऑप्शन में से मेरा एक होगा। तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे ऑप्शन कैसे बैठाएंगे। तो देख रहे हैं कि 44 और 30, 44 के लिए कटने के लिए हम जान रहे हैं कि एक ही पहाड़ से कटेगा, 11 से कटेगा, तो एक तो मेरा 11 मिल गया। फिर 30 के लिए हम देख रहे हैं कि 15 दूना 30 होता है, 15 हम ले सकते हैं जोड़ के। फिर हम ले सकते हैं 6 × 5 = 30, 6 और 5 ले सकते हैं, 6 × 5 = 11 भी होता है। तो हम सबसे अच्छा होगा कि हम 11 को फैक्टर कर दे। 11 को कैसे लिख सकते हैं, 9 + 2 लिख सकते हैं, 7 + 4 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं 8 + 3 लिख सकते हैं। इतना ही से मैंने आप कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वैल्यू लेंगे। अब जब हम यहाँ पे इतना कर दिए तो हमसे पूछा था कि शांत जल में नाव की चाल कितनी है, यानी x हमको उठाना है। तो x हम इसी में से ही उठाएंगे। तो या 3 है, 8 है, 3 भी है, 8 भी है। तो जब भी जो x जो वैल्यू होगा वो बड़ा वाला होगा, तो हम बड़ा वाला उठाने का कोशिश करते हैं। अगर 8 हम उठा लेते हैं यहाँ से, 8 और 3, तो 8 यहाँ बैठाते हैं, 3 यहाँ बैठा देते हैं। इससे 11 को जो हम फैक्टर अपने दिमाग में किए 8 और 3 बैठा देते हैं, तो देख रहे हैं 8 और 3 11 से कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में। और यहाँ x और y का वैल्यू 8 और 3 ही है, तो 8 में से अगर हम यहाँ 3 घटा देते हैं तो 8 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 5, 5 × 6 = 30 और 6 × 4 = 10,
10 बराबर 10 मेरा आ जा रहा है। यही समीकरण को हम यहाँ भी बैठा के देख सकते हैं। 8 और 3, 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 5, 5 8 40, 8 और 3 11, 11 5 55, 8 और 5 13। तो इससे मेरा तो साबित हो जा रहा है कि जो हम वैल्यू बैठाए हैं सही बैठाए हैं। या फिर इन दोनों को कटने वाला वैल्यू लेंगे और उसी को ब्रेक करके देखेंगे, एक ऑप्शन हम ऑप्शन से उठा लेंगे, तो इससे आपका सवाल बहुत ही आराम से बन जाएगा। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू, धन्यवाद।